अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही कहा दोस्तों, 3-4 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक खबर जो है वो काफ़ी ब्रेक हो रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट एजेंट जो हैं उनको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो सस्पेंड कर दिया है और 4 जो है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। जी हाँ, 4 में से 3 जो करप्शन के चार्जेस हैं उनकी तो डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन जो एक करप्शन चार्जेस की डिटेल सामने आई है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया कि उन्होंने किसी कोच को ब्राइब करने की कोशिश की है, यानी कि रिश्वत देने की कोशिश की है अपने मनपसंद लड़के टीम में एंटर करवाने के लिए। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि बेसिकली आईसीए नाम की ये क्रिकेट एजेंसी है या क्रिकेट एजेंट है जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं वो इनके पास रजिस्टर्ड हैं। बेसिकली ये जो क्रिकेट एजेंट होते हैं ये लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या एडवर्टाइजमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, इस तरह के मामला जो हैं प्लेयर्स के वो देख रहे होते हैं। और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है जहां पर क्रिकेट नेशंस होती हैं, क्रिकेट लीग्स होती हैं, वहां पर जो है ये काम कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इसके पास रजिस्टर्ड हैं, इस फर्म के पास जो है वो रजिस्टर्ड है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब इतनी बड़ी जब ये काम चल रहा था या इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन का जो इदारा है वो खामोश क्यों था? क्योंकि आपको बताता चलूं जो अभी तक की जो खबरें सामने आ रही उसमें बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फॉर्मर टीम मैनेजर हैं उन्होंने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को ऑलरेडी इस बारे से आगाह कर दिया था कि भाई ये इस नाम की जो कंपनी है ना जिसके पास आप रजिस्टर्ड हैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हुई है करप्शन की, तो लिहाजा आप ना इससे अपना पीछा छुड़वा लें। अब तो वैसे जितने भी इसके बाद रजिस्टर्ड थे उन तमाम प्लेयर्स के जो ऑलरेडी जो है उन्होंने अब किसी दूसरी कंपनीज के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने शुरू कर दिए क्योंकि अब तो ये कंपनी सस्पेंड हो गई है। लेकिन आपको बताता चलूं कि इस तरह क्योंकि ये जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या जितने भी क्रिकेट बोर्ड के जो एंटी करप्शन के जो इदारे होते हैं ना ये आपस में लिंक्ड होते हैं, ये आपस में लिंक्ड होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। बल्कि आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो टीम है या कोई भी टीम होती है उसके साथ एक बंदा एंटी करप्शन का भी शामिल होता है कि आप अगर टूर के ऊपर अगर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई इस तरह का मिस हैप हो तो कम से कम आप अपने जो एंटी करप्शन का जो आपके साथ बंदा होता है आप उसको इन्फॉर्म कर सकें कि भाई मुझे इस तरह का बंदा जो है या गलत किस्म का बंदा जो है वो मेरे साथ अटैच होने की कोशिश कर रहा है, तो लिहाजा आप इस बंदे को देखें। तो लेकिन मुझे समझ से बाहर है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं या कोई भी लड़के हैं उनको ये बात क्यों नहीं बताएगी। मैं सबसे पहले जो उन लड़कों के नाम आपके साथ शेयर करूंगा कि जो इसके पास रजिस्टर्ड थे, जो इसके पास रजिस्टर्ड थे, जिसके अंदर आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनाज, हसीबुल्लाह, जानदाद खान, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद खुरैरा, इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान, शदाब खान, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, इमामुल हक, मोहम्मद हारिस, सरफराज अहमद जो कि मेंटोर हैं, उसामा मीर, अब्दुल समद, ये तमाम लोग ऑलरेडी इस कंपनी के पास रजिस्टर्ड थे, आईसीए नामी इस कंपनी के पास रजिस्टर्ड थे। और आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाज साइम अयूब जो कि अभी एक पूरा टाइम जो है इंग्लैंड के अंदर गुजार के आए हैं, रिहैब करके आए हैं, वो भी इसी एजेंट के पास जो है रजिस्टर्ड है। और हैरान कुन तौर के ऊपर जब उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस चल रहे थे, आपको बताता चलूं कि उस वक्त साइम अयूब के साथ वो जगह जगह नजर आ रहे थे। और मुझे इतनी हैरानगी हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन का इदारा है उन्होंने साइम अयूब को क्यों अवेयरनेस नहीं दी कि भाई आप इस बंदे से बचें, आप इस बंदे से बचें कि इस बंदे के ऊपर जो है वो करप्शन के संगीन चार्जेस लगे हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, आप इसके साथ मत घूमें। लेकिन साइम अयूब के साथ जो थे वो घूम रहे थे। घूमना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस एक बंदे के ऊपर लगे हों, एक बंदे के ऊपर बाकायदा तौर पर छानबीन हो रही हो, इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, तो फिर मेरे ख्याल से जिस तरह का साइम अयूब का इस वक्त पीक टाइम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए साइम अयूब को ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करना जरूरी है। अब आते हैं उन फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ जो अभी तक जो हैं वो इस कंपनी के साथ जो थे रजिस्टर्ड थे। आकिब जावेद जो कि पाकिस्तान के इस वक्त इंटरिम हेड कोच हैं, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, अब्दुल रज्जाक, कामरान अकमल, सुहेल तनवीर, उमर गुल, सईद अजमल, मिसबाउल हक, ये ऑलरेडी जो है इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अब जो अभी तक मेरे पास जो इतलात आ रही हैं आपको बताता चलूं, उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हुरैरा, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद अली, उसामा मीर, मेंटोस, सरफराज अहमद, वहाब रियाज जो हैं उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया है और उसके बाद गेम स्पोर्ट मैनेजमेंट के साथ जो है इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर लिए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं 2023 वर्ल्ड कप के बाद साया कारपोरेशन नाम की एक इसी तरह की कंट्रोवर्सी जो थी सामने आई थी और बताया गया था कि पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे जो प्लेयर्स हैं ना वो साया कारपोरेशन के पास रजिस्टर्ड है और उस वक्त
जो पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, वो एक रूल इंप्लीमेंट करने लगे थे कि कोई भी एजेंट है उसके पास 1 से 2 प्लेयर्स से ज़्यादा जो है क्रिकेट प्लेयर्स नहीं होंगे। किसी भी क्रिकेट एजेंट के पास 2 प्लेयर से ज़्यादा प्लेयर नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है ऐसे कि जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, जब वो चेयरमैन जाता है तो फिर जो नया चेयरमैन आता है ना, वो उस काम को कंटिन्यू नहीं करता। तो अब की जो मुसद्दका इस वक्त इतलात आ रही है कि उनके ऊपर जो 4 चार्जेस लगे उसमें से एक जो है वो वाजे हो चुका है कि भाई उन्होंने कोच को जो था वो रिश्वत ब्राइब देने की कोशिश की थी कि भाई आप मेरे लड़के जो हैं वो इस टीम में एंटर करें। और जो हमारे पास जो इतलात आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि उसके बाद वो जो मुगीस अहमद साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि यार ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। भाई ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। आप बेशक आप आईसीए की तरफ से रिप्रेजेंट करें, लेकिन आप ये देखें कि आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये गलत काम है। और इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन का इदारा है उसको बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट देनी चाहिए और तमाम प्लेयर्स को जो कि अभी तक, अब तो वैसे कोई भी नहीं होगा क्योंकि सस्पेंड हो चुकी है ऑलरेडी, और अभी इसके ऊपर मजीद तहकीकात जो है वो हो रही हैं, फिर बाद में बताया जाएगा कि इसको क्या पनिश की जाएगी या जुर्माना किया जाएगा या व्हाट्सोएवर बैन किया जाएगा। लेकिन अब तो वो ऑलरेडी उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके साथ खत्म हो चुके होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उसी वक्त एक प्रेस रिलीज जो थी वो जरूर आनी चाहिए थी कि भाई आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आप अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस कंपनी के साथ आप उसको खत्म कर कोई और जो है क्रिकेट एजेंट जो है वो जरूर ढूंढे। लेकिन अब ये नहली किसकी तरफ से हुई है ये तो आने वाले दिनों के अंदर जो है चीजें वाजे होंगी। लेकिन अब जिस तरह साइम अयूब अभी पूरा रिहाब करके और ये बंदा उनके साथ साथ मौजूद था, तो अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी सामने आए, और अगर कंट्रोवर्सी आती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरे ख्याल से जब हमारे ऑलरेडी प्लेयर्स, हमारी क्रिकेट का इतना बैड इंपैक्ट चल रहा है, हमारी परफॉर्मेंसेस इतनी डाउन है, तो मेरे ख्याल से किसी भी किस्म के इस तरह के मसले में फंसने से बेहतर है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम अपने प्लेयर्स को अवेयर ज़रूर करें, उनको बताएं ज़रूर कि भाई आप इन लोगों से बच के रहें। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।